अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन 5 और 6 भी है, लेकिन वो रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज में शामिल नहीं है, एक्सक्लूड है। यही सिर्फ क्वेश्चन इंक्लूड थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स यानी कंप्लीट ही है। क्वेश्चन 1 2 3 और 4, फर्स्ट 4 क्वेश्चन सिर्फ आपने करने हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are the square of roots of the equation 2x square minus 3x minus 5 equal to 0। ये हमारी इक्वेशन है। तो इसका डाटा जो है वो आपका आ जाएगा a is equal to 2, so b is equal to -3 and c is equal to -5। और उसने बताया यहाँ पर कि जो हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स, का मतलब है कि जो इसके रूट्स हैं, अगर रूट्स अल्फा है तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर लेना है हमने और इसकी इक्वेशन बनानी है। और अगर बीटा है तो बीटा का भी हमने स्क्वायर लेके उसकी इक्वेशन बनानी है। तो फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ठीक है, और सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। अगर तो अल्फा प्लस बीटा रूट्स दिए गए हैं तो, और अगर प्रोडक्ट में भी देखें अल्फा प्लस बीटा अगर रूट्स दिए गए हैं, अगर इक्वेशन दी गई है तो सी डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम तो हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ गया, प्लस प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये तो हो गया स्टैंडर्ड, लेकिन कंडीशनली हमने अल्फा की जगह पर अल्फा स्क्वायर और बीटा की जगह पर बीटा स्क्वायर पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर अल्फा की जगह पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, प्लस इसी तरह से यहाँ भी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब मैं ये आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। यानी ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला यूज करते हुए अल्फा स्क्वायर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे लगाना है, यूज करना है। अल्फा स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए तो एक तो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में है 2 अल्फा बीटा, सही हो गया, यानी सम भी है और प्रोडक्ट भी है। और प्लस में हमारे पास यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का सॉरी अल्फा इंटू बीटा का, सॉरी होगा ना, प्लस तो साइन ही नहीं है ना, अल्फा इंटू बीटा का ये बेसिकली हो जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा सम और प्रोडक्ट दोनों का पता है हमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी ओवर ए के बराबर है। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी डिवाइड बाय ए का होल स्क्वायर, माइनस में 2 आ जाएगा, और बीटा आपको पता है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जो है सी ओवर ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा सी डिवाइड बाय ए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आपने सी डिवाइड बाय ए लिखना है, बट इसका होल स्क्वायर होगा और इक्वल टू 0। अब ए बी सी जो करंटली इक्वेशन मौजूद है उसके तो हमें पता है ना ए और बी और सी की वैल्यूज क्या है, वो पुट करके हमने अब अपनी कंडीशनल बेस पर अल्फा की जगह पे जो अल्फा, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है ना, सपोज इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अगर उसके रूट्स अल्फा बीटा की बजाय अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाए तो ये इक्वेशन की बजाय कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये बना रहे हैं बेसिकली हम। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा माइनस में, अब b की वैल्यू है माइनस में 3, ठीक है, और डिवाइड बाय a की वैल्यू है 2, और इसका यहाँ पर जो है वो होल, दूसरी ब्रैकेट ही रहने देता हूँ, इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा स्क्वायर के फॉर्म में, फिर माइनस में आ गया 2, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है -5, और डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है 2, हो गया ना, और ये ब्रैकेट क्लोज की, और उसके साथ ना यहाँ पर x भी लगेगा, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, x भी लगेगा, प्लस आ गया, और यहाँ भी c की जगह पे -5/2 का यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी c -5 है और a जो है वो 2 है, माइनस साइड पे भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अब वैल्यूज पुट कर लिया, अब आपने इक्वेशन बनानी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस आ गया, अब यहाँ पर देखिएगा ये अंदर अभी आपने स्क्वायर नहीं, अभी अंदर देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, अब इसका होल स्क्वायर ले लें। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 5 10 डिवाइड बाय
बल्कि यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि इसकी तो कटिंग होती है ना। ये टू टू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, टू टू के साथ कैंसल, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इंटू एक्स आ गया प्लस। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 5 25 डिवाइड बाई 2 टू द 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट में अभी हमने सोल्व करना है, सो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 3 द 9 डिवाइड बाई 2 टू द 4 प्लस 5 डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम भी लेना है, इंटू एक्स है प्लस ये हमारे पास 25 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ इसका एलसीएम रह गया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम में 4 आ गया, 9 1 द 9 हो गया प्लस 4 5 द 20, ठीक है। और इसके बाद इंटू एक्स आ गया और प्लस 25 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो हम सबको 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको सोल्व भी कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 इंटू और यहाँ पर हो जाएगा ये 29 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इंटू एक्स आ गया और प्लस फिर 4 इंटू 25 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, ये तो होगी लेफ्ट साइड, राइट पर भी 4 इंटू 0 कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर, 4 4 से कैंसिल हो गया तो माइनस में 27x हो गया, ये भी 4 4 से कैंसिल तो प्लस आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। अब मैं जरा इसकी इक्वेशन देख लेता हूँ। क्वेश्चन 4 है, 4x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी 27 लिख रहा हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 है ये, ठीक है ना, ये है 29, तो ये नीचे ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 20, तो ठीक आंसर आया हुआ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 1.1 2 3 और 4 4 ही एक्सरसाइज थी। 4 की 4 एक्सरसाइज जो है वो आपको रेशनलाइज एक्सरसाइज के मुताबिक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अरेंज किए हुए हैं, तरतीब से आपको मिल जाएंगे। और आई होप कि आप उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये पेपर सेटिंग के क्वेश्चन हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जिनके अंदर से पेपर जो है वो बनाया जाएगा। तो करें कि इनकी अच्छी तरह से जो है वो आप प्रैक्टिस करें और पेपर की, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।